2009 को लाते ही पहले तक साडा हरदम जानी माली हर नुकसान थी ना पे 16 करोड़ आदमी सारा दिन लोगों के कत्लों के फैसले करता हूँ। साडे बड़ा जुल्म थी ना पे साडे बच्चे रोल गए, साडे माल रोल गए, साडे बंदे मरवाए ने। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस के एहलकारों को दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जिस माली और जानी नुकसान से गुजरना पड़ा उसका तसव्वुर करना भी इंतहाई मुश्किल है। इसलिए कि जब एक घर का सरबराह इस दुनिया से चला जाता है तो पूरा खानदान तबाह बर्बाद हो जाता है और बच्चों की तालीम के साथ उनकी सेहत पर भी बुरे असरात मुरतब होते हैं। हमें ऐसे लोगों की कदर करना चाहिए जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हुए अपनी जान की परवाह भी नहीं की और हमें जराइम पेशा अनासिर और दहशतगर्दों से महफूज रखा। बाअसर अफराद शहर में हो या किसी देहात में, वो अपने असर रसूख और दौलत के बलबूते पर गरीब अफराद को अपने जेर असर रखने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। अगर गलती से कोई उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की जुर्रत करे तो ना सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे घराने और ख़ानदान का नाटका बंद कर दिया जाता है। कुछ ऐसे ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा राजनपुर के एक गांव के रिहायशी हाजी मोहम्मद नवाज के घराने को। पूरा ख़ानदान एक बाज़र जिम्मेदार के अताब का ऐसा शिकार हुआ कि उन पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। आइए देखते हैं कि दूसरे मजालिम के साथ खानदान के 4 अफराद को कैसे कत्ल और जख्मी किया गया। 2009 को लाते ही पहले तक साडा हरदम जानी माली हर नुकसान थी ना पे 16 करोड़ आदमी सारा दिन लोगों के कत्लों के फैसले करता हूँ। राजनपुर के नवाही इलाके हाजीपुर की में बिरादरी का जमीनों पर कब्जे के मामले पर गोरचानी बिरादरी से झगड़ा चल रहा था। 2009 में इस झगड़े का आगाज उस वक्त हुआ जब गोरचानी बिरादरी ने में बिरादरी की जमीनों पर कब्जा करना चाहा, जिसके नतीजे में झगड़ा हो गया और मुलजमान की फायरिंग से में बिरादरी का एक नौजवान जान की बाजी हार गया। जिसके बाद दुश्मनी का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया और चंद सालों के दौरान में बिरादरी के मजीद 2 अफराद इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गए और कई अफराद जख्मी भी हुए। साडे वजीर आला पंजाब से गुजारिश है कि साको हक दिता वने सानल ना हकी थी पे 2009 को लाते ही पहले तक साडा हरदम जानी माली हर नुकसान थी ना पे साडे ही घर एक घर दे 4 कत्ल थी चुके हैं। 2 हफ्ते कबल में बिरादरी के मोहम्मद नवाज को मुकदमात की पैरवी करने पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर किसी मुलजम को गिरफ्तार न किया गया। आज ए जवान मरीज गए हाजी मोहम्मद नवाज साडे नाल बड़ा जुल्म थींदा पे फौज साकू इंसाफ देवे जी पंजाब साकू इंसाफ देवे वजीर आला पंजाब साकू इंसाफ देवे मेहरबानी करे। पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही और कौन सी बाअसर शख्सियत उनकी पुष्टपनाही कर रही है, आइए जानते हैं। साडे बड़ा जुल्म थींदा पे साडे बच्चे रोल गए, साडे माल रोल गए, साडे बंदे मरवाए ने। मकतूल मोहम्मद नवाज के वर्सा का कहना है कि कातलों की पुष्टपनाही डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली शेर अली गोरचानी का वालिद सरदार परवेज इकबाल गोरचानी कर रहा है और मुलजमान उसके डेरे पर हैं और इसी वजह से पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। ही टाइम तक मुलजम कोई नहीं आया। ये सरदार परवेज खान दे हाथ चन सारे सरदार शेर अली खान डिप्टी स्पीकर सरदार परवेज खान वाले दे हेल्प ने दिए हुण जरा असा रोडे ते निकतूं लाश रखी कर रह गयूं 24 घंटे असा उथाई के रुलियो पे साडे नाल वादा कीता हा डीपीओ साहब जो मेरे नाल सरदार साहब वादा कीते मैं मुलजिम पेश करे था आज 3 ॾींहं हारे कोई बंदा नसी पेश कीता। वर्सा का कहना है कि परवेज इकबाल गोरचानी की पुष्टपनाही के बाइस ही उनकी जमीनों पर कब्जे हुए। मुलजमान में परवेज इकबाल गोरचानी का गनमैन भी शामिल है। साको इंसाफ की जरूरत है, साको इंसाफ मिले, इंसाफ कोई नहीं मिला। सारे पहले भी 2 जवान कत्ल थी गए, अल्लाह दिवाया और सुलेमान मेरा चाचा लगता
उनके बाद जरा वो सरदार परवेज इकबाल गुरजानी आखिरी ताज भी से सुलह करो असा सुलह साडे चाचे ना मनी ही उनकी वजह कनु साडे 3 साल रकबे भी उजाड़ दिते हूं साडा माल भी खास चाहते डेली फायरिंग हशरी साडे नाल साडे बंदे तबाह कर दिते साडे माल भी नहीं रह गए ना साडी कोई आबादी है ना कोई रणी है ना कशा साडे जोलते मौजूद रकबे भी देखो। इंसाफ के लिए दर बदर भड़कने के बाद मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए। उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। मोहम्मद नवाज की हलाकत पर गुस्सा ने उसकी लाश फाजलपुर के करीब इंडस हाईवे पर रखकर रोड ब्लॉक कर दी और सख्त एहतजाज किया। इत्तला मिलते ही पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि मुलजमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए और मोहम्मद नवाज को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। उसके बाद हूँ असा रोड ते एहतजाज किते थे हूँ एहतजाज मुताबिक डिपो DSP दे नाल अहद किते जो भी मैं ये बंदे पेश करना पिया मुलजिम इन्हें दा धरना खत्म करा दियो। असा हुंदी ही दे मुताबिक डिपो DSP दे मुताबिक भी असा धरना खत्म कर असा अपना वाले साहब दी लाश घर खेन आयूं ही वक्त तई हूँ एक मुलजिम भी नहीं पेश किया ना वही साकू कोई यो की इंसाफ मिले। मुजाहिरीन का कहना था कि मुलजमान की तरफ से उन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही हैं। सरदार परवेज इकबाल गोरचानी की तरफ से सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है। यहाँ तक कि सरदार परवेज इकबाल ने उन्हें सुलह के लिए कई बार लेटर भी लिखे हैं। जेदी सिर्फ सपोर्ट परवेज खां करदा खड़े हुंदा शेरली दा वाले साहब, क्योंकि असा गरीब आदमी मौजूदा हुकूमत की शिकायत नहीं से करते क्योंकि उन्होंने नहीं कर कार्रवाई कराने दा, क्योंकि असा रोज दे कोई एक मुलजिम नहीं पकया। परवेज खां चाचा परवेज खां साना जेड़ा कुछ करवाए हूं करवाए, साडे बच्चे रुल गए, साडे माल रुल गए, साडे बंदे मरवाए ने, साडे हुक्म करना था मेरा घर वाला मारे ने, चार मारे ने, एक मेरा घर वाला, एक मेरा डेरा, एक मेरा चाचा है, या मेरा डोहतरा है। मुल्जिमान के हाथों हलाक होने वाले अफराद की बेवाओं और दीगर रिश्तेदारों का कहना है कि वो किससे इंसाफ मांगे, इसलिए कि वो हुकूमत से मायूस हो चुके हैं। पुलिस की तरफ से 1 हफ्ते में मुलजमान को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवाई गई थी। ये मोहलत खत्म होने पर मजलूम खानदान और इलाके के रहायशी एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गए। औरतों और बच्चों के हमरा एहतजाज करते हुए गुस्सा ने इंडस हाईवे एक बार फिर ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं, मुलजमान बार बार उन पर फायरिंग करवा रहे हैं। ना वही साकू कोई यो कोई इंसाफ मिले उनके बावजूद बला भी साकू मजीद हिंदे उते खतरा है जो साकू बला भी नुकसान देंदे सारे घर दे नाल आस पास उनके बदमाश फिरदे वदन। साकू ही शायद इंसाफ मिलना चाहिए। साकू अल्लाह दे हुक्म नाल वजीर आला पंजाब को दरखास्त है साडी अल्लाह वास्ते साडी हेल्प करे, साडे मुलजिम गिरफ्तार करवावे परवेज इकबाल गुरजानी। मुजाहिरीन का कहना है कि अरबाब इख्तियार ही उन्हें इंसाफ दिलाएं, क्योंकि उन्हें पुलिस से इंसाफ की तवक्का नहीं है। कोई एक मुलजिम नहीं पकया 9 FIR ने सारे कूड़ जाते इनका नहीं ऐसा इवें तक से बणाई वदे हुकूमत सारा कुछ करंदी है, सारा कुछ दे दिए, भला भी ब्लैकमेल थींदी पे। अपील असा करंदे पियो अल्लाह वास्ते साडी अपील सुने। बासर अफराद के मजालिम से मुल्क भर के शहरी परेशान हैं। अगर हुकूमत भी उनकी दाद रसी ना करे तो वो किसके पास फरियाद लेकर जाएं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप एक खानदान पर होने वाले जुल्म के बारे में देख रहे थे। आइए देखते हैं कि मकतूलीन के बुरसा के इल्जामात के बारे में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के वालिद परवेज इकबाल गोरजानी का क्या कहना है।
सरदार परवेज इकबाल गोरचानी ने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि उन्होंने सिर्फ दो बिरादरियों के दरमियान सुलह के लिए कोशिश की है। कोई गनमैन नहीं रखा, न मेरा कोई गनमैन है। वो मैं बिरादरी जाने, मैं बिरादरी का काम जाने, मेरा क्या उनसे, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है उनके साथ। मैंने तो उनको पहले भी सुलह के लिए कहा था कि सुलह कर ले। मैं तो सुलह कौन आदमी हूँ, सारा दिन लोगों के कत्लों के फैसले करता हूँ। उन्होंने लाश सड़क पर रखकर जो दरखास्त दी है वो आपका नाम शामिल किया है। उसके पसे पर्दा कुछ और लोग थे, वो आपके लेटर्स उठाए फिर रहे हैं कि आपने वो सुलह के हैं। परवेज इकबाल गोरचानी ने कहा है कि उन्होंने किसी मुल्ज़िम को ना ही पनाह दी है और ना ही वो किसी की पुष्पनाही कर रहे हैं। हाजी नवाज के कत्ल के इल्जाम पर वो कह रहे हैं इनकी इमाम पर उनके मुल्ज़िमान आपके डेरे पर पुलिस नहीं पकड़ रही। अर्ज ये है, मैं तो कहता हूँ कि अगले दिन 3-4 कत्ल हुए हैं और नसरुल्लाह खान के डेरे पे बैठे हैं जी, फिर उनको भी पकड़े उधर जी। मौक़िफ़ दे रहे हैं कि पुलिस जाती है, पुलिस ने पकड़ 24 घंटे का आपने वादा किया है। वो कहते हैं टीपीओ साहब से कि मुल्ज़मान पेश कर दिए जाएंगे। मेरी टीपीओ साहब से बात भी नहीं हुई। जिस दिन उन्होंने वो धरना खत्म किया, मेरी बात भी नहीं हुई। मकतूलीन के वुसा और अहले इलाका ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर हुकाम से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, क्योंकि बासर अफराद उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं होने दे रहे। साथी रिपोर्टर अलियास गबूल के साथ आमिर शहजाद, समा, राजनपुर। कराची में जराइम पेशा अफराद ने पुलिस और रेंजर्स के नाम पर भी दुकानें खोल रखी हैं। यहाँ की पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान रेंजर्स के जाली ऑफिसर समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान शहरियों के साथ क्या सलूक करते थे, आइए जानते हैं। सीधे साधे लोगों को अपना झांसा दे के इसका कि मैं आर्मी में हूँ और उनसे मतलब पैसे तलब करता था। सर हमारे पास तो कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। असला भी दोनों से बरामद हुआ। ये गलती है हमारी सर। ये मेरे को 1 लाख रुपए रिकवरी करवा दो वहाँ से, तो मेजर साहब ने उसको बोला था कि हाँ मैं तुम्हारे को रिकवरी करवा दूंगा। एक तरफ कानून नाफिज करने वाले इदारे शहर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सरगर्म हैं, तो दूसरी जानिब कुछ जराइम पेशा अफराद ऐसे भी हैं जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के नाम पर शहरियों को हिरासा करने के साथ बाकायदा भत्ता भी वसूल कर रहे हैं। न्यू कराची में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खालिद नामी शख्स और उसके साथी अशरफ को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम खालिद खुद को रेंजर का मेजर जाहिर करके लोगों को लूटता था। वो तमाम तर नाजायज कामों में रेंजर का नाम इस्तेमाल करके लोगों को न सिर्फ डराता बल्कि उनसे भत्ता भी वसूल किया करता था। मुल्जिमान के कब्जे से रेंजर की वर्दी, असलहा, मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद हुई है। सीधे साधे लोगों को अपना झांसा दे के इसका कि मैं आर्मी में हूँ और उनसे मतलब पैसे तलब करता था कि तुम्हारा ये काम करा दूंगा, वो काम करा दूंगा, इस तरीके से करता था। फिर लोगों से पैसे इस नाम से ज़बरदस्ती भत्ता भी लेता था। इस हवाले से मतलब जो है थाने हमारे में FIR भी दर्ज थी इसके खिलाफ। तो आज ये फिर उसी मदई से बोला कि मेरे को पैसे मज़ीद चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ ये कर दूंगा, तुम्हें उठा के ले जाऊँगा। इस हवाले से मतलब इसने 20,000 रुपये मांगे उससे। उसने पुलिस को बताया कि जो मैं पहले FIR कटाई हुई है, इस नाम के बंदे मुझे फिर तंग कर रहे हैं और ये फलां जगह बैठे हुए हैं और मुझे बोलते हैं कि पैसे लेकर आ जाए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी एक शहरी की शिकायत पर अमल में लाई गई, जिससे उन्होंने 20,000 रुपये भत्ता वसूल किया था और मजीद पैसे मांगे थे, जिस पर उसने न्यू कराची थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। हमारी पुलिस ने रेड किया और जो पैसे इसने मदई से लिए हुए थे वो बरामद किए और मजीद असला भी दोनों से बरामद हुआ। जो उसका साथी है दूसरा अशरफ, उससे भी और इससे भी दोनों से 2 पिस्टल हैं, वो दोनों से बरामद हुए हैं। मेजर जो है उससे 9mm पिस्टल बरामद हुआ है, 7-5 गोलियाँ। और जो दूसरा है उसका साथी अशरफ से 30 बोर पिस्टल बरामद हुआ है, 4 राउंड बरामद हुए हैं साथ उसके। सीधे साधे लोगों को अपना झांसा दे के इसका कि मैं आर्मी में हूँ और उनसे मतलब पैसे तलब करता था। देखते हैं कि इन मुल्जिमान को किसकी निशानदही पर और कैसे गिरफ्तार किया गया। सर हमारे पास तो कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। असला भी दोनों से बरामद हुआ। ये गलती है हमारी सर। जाली मेजर खालिद का असल नाम मलिक तौकीर है, जो रेंजर का साबिक अहलकार है। मुल्जिम के मुताबिक वो प्रॉपर्टी का काम करता है। उससे जाली कार्ड बरामद हुआ, लेकिन फिर भी वो अपनी गलती मानने पर तैयार नहीं। ये सर हमारे पास तो कुछ भी बरामद नहीं हुआ था सर। मेरे को रेंजर ने जब उठाया था सर, हम बैठे हुए थे, रेंजर लेके गई थी हमें। रेंजर ने सारा घर भी सर्च किया,
कुछ बरामद नहीं हुआ सर। सर वारदात आज तक नहीं किया। बस ये गलती है हमारी सर। ये मेरा महकमे का आइडेंटिटी कार्ड था, उस तस्वीर लगाई हुई थी उसको। नहीं सर, किसी से भत्ता नहीं लेते थे। बस ये किसी को स्टेट का काम करते थे तो वो उसको देते थे कि मैं भाई फौज में रह चुका हूँ। मुलजिम के साथी अशरफ ने उसका भांडा फोड़ते हुए क्राइम सीन की टीम को बताया कि खालिद नामी शख्स उसके पास कुर्बानी के जानवर लेने आया था और उसने अपना तारुफ मेजर के तौर पर करवाया था, जिसके बाद उनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। मेरा एक दोस्त है आसिफ नामी शख्स, उसका प्लाट था सरजानी के अंदर। उसने 1 लाख रुपए वहाँ पे भरे थे, तो वो भी इनको जानता था रेंजर साहब को। तो उसने कहा था इनसे कि मेजर साहब ये जो है ये मेरे को 1 लाख रुपए रिकवरी करवा दो वहाँ से। तो मेजर साहब ने उसको बोला था कि हाँ मैं तुम्हारे को रिकवरी करवा दूंगा, अभी ज़रा मैं फारिग नहीं हूँ। तो वो जो फाइल थी वो वहाँ रखी हुई है, मकसद एक आसिफ नाम का जो लड़का उसके पास वो फाइल रखी हुई है। सर रिकवरी कोई रिकवरी नहीं हम कराते थे सर, सिर्फ प्लाट बेचते थे, उसकी पैसे करते थे सर। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची। बहुत सारे मुतासरीन पुलिस स्टेशन पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शिकायत ही दर्ज नहीं करवाते, जो दुरुस्त तरीका नहीं है। अगर शहरी जराइम पेशा अफराद की निशानदेही करें तब ही जराइम का खात्मा मुमकिन है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।